मुबारक हो बहुत बहुत तुम्हें। वैसे अब आपकी बारी है। नहीं, अकेला ही ठीक हूं मैं। एपिक हयात की दोस्त थे, क्या ये जानते हैं आप? तुम जो सोच रहे हो समझ रहा हूं मैं, लेकिन उसकी जिंदगी में पहले से कोई मौजूद है, इसलिए मेरी जगह नहीं बनती। क्या कहा? मैं तो ये सोच रहा था कि हम चारों मिलकर एक साथ घूमेंगे। हमारे दरमियान ऑफिस के काम के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं है करीम। ओहो, यहाँ तो पहले से महफिल लगी हुई है। ये तो ज्यादती है। करीम ने गर्लफ्रेंड बना ली है, मुबारकबाद देनी चाहिए तुम्हें। क्या बात है, वाकई। चलो, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। आ जाओ। आज रात फिर जागना पड़ेगा शायद। आज रात काफी लंबी होने वाली है। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया भी ना, जिसे मैं इतना अच्छा समझ रही थी, वो कैसा निकला। जल्दी जल्दी छीलो, जल्दी जल्दी। जूत पिए, अंदर आग लगी हुई है। हयात बेटी, तू फिक्र मत कर, जल्दी ही तेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ निकालूंगी, उस करीम से कई गुना ज्यादा अच्छा। हाय अल्लाह, कितनी उम्मीदें लगा रखी थी मैंने खामखा। जब मेरी अम्मी उदास होती हैं तो मीठी चीजें बनाती हैं। देखना, अभी थोड़ी देर में घर बेकरी लगने लगेगा। हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी में? हम सब किचन में बैठे हुए हैं। एमिने आंटी और फरीदा आंटी खाना बना रही हैं, क्योंकि आज हयात से करीम मिलने आने वाला था, उसी के लिए सब कुछ बना रहे थे। और अब हम ये उसके लिए नहीं, अपने लिए बना रहे हैं। हाय, क्या पका रहे हो तुम लोग? बताऊंगी नहीं, खाकर देखना। बता दो, वरना सब्र नहीं आएगा उसे। चलो, एक हिंट देती हूँ तुम्हें। इस डिश का नाम के से शुरू होता है और ई पर खत्म होता है। हाय जालिम एपिक, घर से बाहर भूखे प्यासे शख्स के साथ कोई ऐसा करता है क्या? एमिने आंटी बनाएंगी मेरे लिए। अरे मेरी बेटी, एमने आंटी तुम्हें अपने हाथ का मीठा जरूर खिलाएंगी। भला ऐसा हो सकता है मेरे बच्चे कोई फरमाइश करें और मैं उसको पूरा ना करूं? फिक्र ना करो, अभी बनाती हूँ। अरे एमिने आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो मुझे खुश कर दिया। हाँ, अपने इर्द गिर्द कोई अच्छा सा खूबसूरत जवान हैंडसम सा डॉक्टर जो मेरी बेटी के साथ सूट करे, ऐसा कोई नजर में रखो। तुम्हारे तो चारों तरफ डॉक्टर होते हैं ना। अम्मी, क्या हो गया है? फिर शुरू हो गई आप? मुझे नहीं पता था कि तुम पब्लिक रिलेशनशिप में इतने अच्छे हो। पब्लिक रिलेशन में जानबूझकर गया था, लेकिन फिर समझ में नहीं आई। ना जाने फिर मैं क्यों लॉजिस्टिक में पड़ गया। मैं समझा नहीं, पब्लिक रिलेशन और लॉजिस्टिक का आपस में क्या ताल्लुक है? अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाएगा ये। इसीलिए तुम दोनों फौज छोड़ के यहाँ वापस आ गए? हाँ ना, और क्या लग रहा था तुम्हें? एक्सक्यूज मी, जरा कॉल सुन के आता हूं मैं। हेलो शेकब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मुराद सर। टूवल मैडम ने काम कहा था मुझसे। जी, मैंने ही कहा था टूवल से आपसे बात करने के लिए। टूवल ने मुझसे पूछा था कि मीडिया तक किसने तस्वीरें पहुंचाई। जिसने आपकी तस्वीरें मीडिया तक पहुंचाई, चैंक नाम था उस आदमी का। चैंक? जी हाँ, इस वक्त फोटो मॉडल में काम करता है और कुछ अर्सा पहले साटे में भी काम कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। गुड इवनिंग मुराद सर। चाला, तुम्हें याद है चैंक हमारे साथ काम कर चुका है? उसके बारे में मुझे बताओ, इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? मगर इस सब पे कैसे पता करूं उसका? अभी ही करना है। हाँ। मेरी बात सुनो जरा। तुम यहाँ बैठो सामने। मैं थकी हुई हूँ, अभी कल बात कर लेंगे, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा है बैठो यहाँ।
कहिए। देखो, मैंने आज तक सास बहू वाला रवैया नहीं रखा तुम्हारे साथ। कुछ भी कह लीजिए चाहे आप अम्मी, लेकिन आखिर को आप मेरी सास ही रहेंगी। अभी तुमने सास देखी ही कब है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो तुम मुझे रिवायती सास बनने पर मजबूर कर दोगी। क्या आप मुझे मैं तुम लोगों के किसी मामले में नहीं बोलती हूँ, लेकिन भूलो मत मैं इस घर की बड़ी हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? कल रात को मैंने तुम्हें बात करते सुना था दुरुक से। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ दुरुक और मुराद को आपस में लड़ने नहीं दूंगी, समझ गई तुम? देखो, मुझे अपने बेटे की खुशी बेहद अजीज है। घर का माहौल खराब ना हो जाए इसलिए मैं खामोश रहती हूँ, इसलिए मैं निजात से कुछ नहीं कहती हूँ। मगर झूठ क्यों बोलूं, मुझे अपने पोतों की खुशी अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारी है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना तुम भी। अगर इस किस्म की कोई बात मैंने दोबारा सुनी तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी और सब कुछ निजात को बता दूंगी। याद रखना मेरी बात।